गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो और तेरा साथी गुरु बिन कोई नहीं, तेरा साथी गुरु बिना। एक महात्मा जी जंगल में तप कर रहे थे और उन्हें तप करते करते एक फल की प्राप्ति हुई और उस फल की ये विशेषता थी कि इस फल को जो खा लेगा वो अमर हो जाएगा। तो उन महाराज ने सोचा कि क्यों ना इस फल के लिए ऐसे व्यक्ति को दिया जाए कि जो संसार के मनुष्यों का कल्याण करने वाला हो, अर्थात जैसे कोई वैदाचार या कोई ऐसा राजा हो जो अपनी प्रजा के लिए पुत्र के समान प्यार करता हो। तो महाराज ने देखा अपने राज्य में उन्हें एक ऐसे राजा दिखाई दिए, बड़े ही वीर पुरुष पराक्रमी राजा भर्तरी। तो संत जन उस फल को लेकर के महाराज भर्तरी के दरबार के लिए चले। फल ले करके पहुँचे वो दरबार में, फल ले करके पहुँचे वो दरबार में, फल सोचा राजा अमर होंगे संसार में, सोचा राजा अमर होंगे संसार में। फल राजा को जाकर गहाया बही, तेरा साथी गुरु बिना कोई नहीं, तेरा साथी गुरु बिना कोई नहीं तेरा। जैसे ही उन महात्मा ने महाराज को बताया कि महाराज आप इस फल को खा लो, इस फल को खाते ही आप अमर हो जाएंगे, आप बड़े ही वीर पुरुष हैं, पराक्रमी राजा हैं, प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करते हैं, ब्राह्मणों का सम्मान, साधु संतों का सम्मान करने वाले हैं। तो महाराज ने जैसे ही जाना उस फल के बारे में, उन्होंने सोचा वो अपने से ज़्यादा अपनी पत्नी को प्यार करते थे। उन्होंने कहा क्यों ना इस फल को जा कर के मैं अपनी पत्नी को खिला दूं, जिससे कि वो अमर हो जाएगी और मैं तो उसे देख देख के ही अमर बना रहूँगा और मेरे प्रेम की निशानी भी उसे मिल जाएगी। लेकर के जब वो चले हैं, फल को ले करके पहुँचे वो रन्निवास में, फल को फल ले करके पहुँचे वो रन्निवास में, 2 मिनट भी न रखा उसे पास में, 2 मिनट भी न रखा उसे पास में। फल रानी को जाकर गहाया बही, तेरा साथी गुरु बिना कोई नहीं, तेरा साथी गुरु बिना कोई नहीं, तेरा साथी। जैसे ही रानी के पास वो फल को लेकर के पहुँचे और रानी को सारी बात बताई, उस फल की विशेषता बताई, तो रानी ने कहा महाराज उस अलमारी में रख दो, मैं शाम के लिए इसे खा लूँगी, अभी मैं आपसे वार्तालाप करूंगी, आप आए हैं। महाराज ने उस फल के लिए रख दिया और वो रानी महाराज से कई गुना ज़्यादा एक कोतवाल को चाहती थी जो महाराज के यहाँ पहरेदारी करता था महारानी के महल की। तो रानी ने सोचा क्यों ना मैं इस फल के लिए अपने प्रेमी को खिला दूं, इस फल को खा करके वो अमर हो जाएंगे, मैं तो उन्हें देख देख के ही अमर बनी रहूंगी और मेरे प्यार की निशानी वो याद करते रहेंगे जीवन भर। रानी चाहती थी पहले से कुतवाल को, रानी चाहती थी,
राजा वाकिफ नहीं थे वो इस हाल से, राजा वाकिफ नहीं थे वो इस हाल से। राजा फल कुतवाल को गहाया बहिरे, तेरा साथी गुरु बिना कोई नहीं, तेरा साथी गुरु बिना। जैसे ही वो फल शाम को महारानी ने उस कोतवाल को दिया और उस फल की विशेषता बताई, तो महारानी से ज्यादा वो कोतवाल एक वैश्या को चाहता था। उसने सोचा क्यों ना इस फल को मैं उस वैश्या के लिए खिला दूं, वो इस फल को खा करके अमर हो जाएगी और मैं तो उसे देख देख करके ही अमर बना रहूंगा और उसके पास ये मेरे प्यार की निशानी पहुंच जाएगी। वो फल को लेकर के चला, फल लेकर के पहुंचा वो वैश्या पे जाए फल, सोचा प्यारी को दूंगा मैं फल को खिलाए, सोचा प्यारी को दूंगा मैं फल को खिलाए, सोचा फल कुतवाल ने भी खाया नहीं रे, तेरा साथी गुरु बिना कोई नहीं, तेरा साथी गुरु बिना कोई नहीं। जैसे ही वो फल को लेकर के उस वैश्या के पास पहुंचा महाराज, सारी विशेषता उस वैश्या को बताई। वैश्या सोचने लगी ये मेरा शरीर, इस शरीर से मुझे नित्य कुकर्म वासना में लगना पड़ता है और जितनी जल्दी हो सके ये मेरा शरीर नष्ट हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। यदि इस फल को मैंने खा लिया और कहीं मैं अमर हो गई तो पूरे जीवन भर इसी योनि में पड़ा रहना पड़ेगा। क्यों ना इस फल के लिए कोई ऐसा सांसारिक व्यक्ति खाए जो प्रजा के समान, प्रजा को पुत्र के समान प्यार करने वाला हो, संत समाज का आदर सम्मान करता हो। तो वो फल को लेकर के चल दी महाराज के यहाँ। महाराज कौन? भर्तरी के यहाँ। फल को लेकर के पहुंची वो दरबार में, फल को सोचा राजा अमर होंगे संसार में, सोचा राजा अमर होंगे संसार में, फल राजा को जाकर गहाया बहिरे, तेरा साथी गुरु बिना जैसे ही वो उस फल को लेकर के पहुंची और उस फल की विशेषता महाराज को बताई, और जैसे ही महाराज ने उस फल को देखा तो बड़े असमंजस में पड़ गए और कहने लगे कि ये बताओ ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उस वैश्या ने कहा महाराज आप ये मत पूछो कहाँ से आया, कौन लाया, बस मेरी इच्छा है कि आप इस फल के लिए खा लें। महाराज ने उसे चिल्लाते हुए कहा अति शीघ्र बता दे, नहीं तो इसका दंड तू जानती है। बोली महाराज आपके यहाँ जो एक नौकर काम करता है उस नौकर ने मुझे दिया है। महाराज ने मंत्रियों को भेज के उस नौकर को बुलाया और उससे कहा ये बताओ तुम्हें ये फल कैसे मिला। तो नौकर महाराज की तरफ देख करके अपने सर नीचे को किए खड़ा रहा। महाराज ने कहा अरे दुष्ट, मैं तुझसे पूछता हूँ बताता क्यों नहीं है, ये फल कैसे तुझे प्राप्त हुआ। तो उसने कहा कि महाराज क्या बताऊं, आपसे ज़्यादा तो आपकी पत्नी मुझे चाहती है और ये फल और किसी ने नहीं दिया है, मुझे महारानी ने दिया है। और महारानी ने ये मुझसे कहा कि इस फल को तुम खा लो अमर हो जाओगे, मैं तो तुम्हें देख देख के ही अमर बनी रहूंगी और मैं आपकी महारानी से ज़्यादा इस वैश्या को चाहता हूँ। जैसे ही महाराज ने सुना,
महाराज की ऊपर की दम ऊपर रह गई। ऐसा लगा मानो पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। और मंत्री को आदेश दिया कि जाओ मेरी रानी के लिए दरबार में लेके आओ। महाराज ने कहा, रानी फौरन ही बुलवाई दरबार में, रानी थोड़ा सा फल चाहूं फिलहाल में, रानी थोड़ा सा फल चाहूं फिलहाल में, फल तुमने अभी तक खाया नहीं रे, तेरा साथी गुरु बिन कोई नहीं, तेरा कोई नहीं, तेरा साथी गुरु बिन। जैसे ही रानी ने उस फल को महाराज के हाथ में कोतवाल के लिए खड़ा देखा तो रानी कहने लगी, राजा तेरी कसम मैंने सब खा लिया, राजा क्यों ना पहले था कह करके रखवा लिया, क्यों ना पहले था कह करके रखवा लिया। भेद रानी ने अपना, भेद रानी ने अपना बताया नहीं रे, तेरा साथी गुरु बिना कोई नहीं, तेरा साथी गुरु। रानी छिपा गई और जैसे ही महाराज ने उस फल को रानी को दिखाया और बताया कि तूने इस कोतवाल को दिया, रानी नीचे को अपना सर झुकाए खड़ी रही, कुछ नहीं कहा उसने। महाराज ने कहा, अरे बेहया निर्लज्ज, अरे मैंने तुझसे निष्कपट प्यार किया और तूने उसका ये सिला दिया मुझे। मैंने तेरी वजह से अपना विक्रम भाई मरवा दिया और तूने आज मेरे साथ में ये सिला दिया, ओरी बेवफा। और जिसे हार समझा था गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। महाराज ने कहा कि रानी अब इस शरीर से मेरा तेरा मेल नहीं है, आज मेरी आंखें खुल गई। उस दिन मेरा भाई मुझसे चीख चीख के कह रहा था कि भैया मुझे मृत्युदंड मत दो, और मैंने उसकी एक नहीं मानी। आज उसका नतीजा तूने ये दिया। राजा ने उतारा है निज ताज को, छोड़ साधु हुए भरतरी राज को, छोड़ साधु हुए भरतरी राज को, छोड़ हरि चरणों में ध्यान लगाया नहीं रे, तेरा साथी गुरु बिना कोई नहीं, तेरा साथी गुरु बिना। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गहरे और तोता देत उड़ाए, तेरा साथी गुरु बिन कोई नहीं, तेरा साथी गुरु बिन कोई नहीं, तेरा साथी